नमस्कार। आज की वीडियो में बताऊंगा आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और मशहूर टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलें कैसे, ये बहुत बड़ा रोग है हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए और ग्रामीण एरिया के, ग्रामीण भारत के हिंदी बैच के जो भी स्टूडेंट हैं उनके सामने ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात कैसे करें। पहला स्टेप आपका शुरू करवा रहा हूँ, पहले 2 मिनट ध्यान से सुन लीजिए क्या क्या करना होगा। सबसे बेहतर तरीका है, सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो अपने डेली रूटीन। यू हैव टू प्रैक्टिस योर डेली रूटीन। कोई आपको नियम अलग से नहीं सीखना, कोई फॉर्मूला नहीं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि सुबह जागने से और रात को सोने तक आप जितने काम करते हो इन कामों का अध्ययन करना 1 महीने में। एक ही दिन में नहीं करना बेटा, तो गड़बड़ हो जाएगी। धीरे धीरे करके सबसे पहले पहला काम क्या होता है, आफ्टर पासिंग ओवर नाइट, रात गुजरने के बाद पहला काम क्या है? पहला काम है कि हम सभी जागते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ग बता रहा हूं मैं। एक तो हम जागते हैं, एक कोई हमें जगाता है। अगर नहीं जागते तो मम्मी पापा या घर में जो भी होंगे वो फिर आवाज देंगे, जगाएंगे। तो पहला डेली रूटीन से आप प्रैक्टिस कर सकते हो बोलने की। ठीक है, डेली रूटीन से। डेली रूटीन का मतलब है जो ऐसे काम जो आप प्रतिदिन करते हो, भोजन करना, शौच जाना, स्नान करना, नाश्ता करना, पढ़ना, खेलना, बाजार जाना, ये लगभग डेली रूटीन के वाक्य हमारे, हम सभी लोग डेली करते हैं। तो डेली रूटीन से स्टार्ट करना है। अगर आप एक आराम से फॉलो करते चलेंगे प्रोसेस को तो आप देखेंगे कि हाँ, एक दिन के बाद दूसरा दिन, दूसरे दिन के बाद तीसरा दिन, 3 दिन बाद आप समीक्षा करना। अगर आपको लगे आपने 3 बातें भी सीख ली हैं तो मैं मानूंगा कि एज ए स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम आपने ठीक ही किया है। तो पहला चरण, पहला लेसन डेली रूटीन से। सबसे पहले हमारे जागने की बात है। ठीक है, तो अब यहां डेली रूटीन को हम फोकस करेंगे और जो सेंटेंस अपनी दिनचर्या से सीखेंगे, शाम सोने से पहले उस सेंटेंस को आपको रिवाइज करना है। यू हैव टू रिवाइज योर डेली रूटीन। आप सारे दिन में जो करते हैं शाम को सोने से पहले रिवाइज करें, रिवीजन करें उनकी। और उस समय रिवीजन आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए, हिंदी में नहीं हो। जब तक आप हिंदी में सोचते हो तब तक आपका जो मेंटल सॉफ्टवेयर है वो हिंदी में ही काम करता है। अंग्रेजी में सोचना शुरू करो, अंग्रेजी आना शुरू हो जाएगी। तो पहला सेंटेंस अपने डेली रूटीन से कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। मैं 5 बजे, मैंने एक एवरेज टाइम मान लिया, मैं 5 बजे जागता हूं। ये ठीक पहला सेंटेंस। अब आपसे कोई पूछे ए मिस्टर कब जागते हो, श्रीमान जी उत्तर दे रहे हम कबू 4:30 बजे, वैसे 5 बजे, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं। वो वहां बजने से मामला नहीं है, मामला ये है इस बात को आप बोलेंगे कैसे। आपको किसी को बताना है कि मैं 5 बजे जागता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट सामने सीधा सा आई वोक अप, फ्रेजल वर्ब है। आई वोक अप एट 5 AM, AM PM, सुबह शाम लिखना ही नहीं है। आप AM लिखेंगे तो उसका मतलब होगा सुबह। I woke up at 5 AM, मैं 5 बजे जागता हूं। सिमिलर सेंटेंस है मैं 5 बजे उठता हूं। उठने से मतलब होता है बिस्तर छोड़ने से। आप जागने के बाद भी तो बिस्तर में रह सकते हो। मैं 5 बजे उठता हूं। अब इसको आपको करना है, एक मीनिंग चेंज हो जाएगी। आई गेट अप एट 5 AM। लो ये हो गया। वहां वोक अप है, यहां गेट अप है। वहां आप जागे हो, यहां आप
उठे हो बिस्तर से, बिस्तर छोड़ा नीचे आ गए, चारपाई से, बेड से, जो भी आप यूज करते हैं। तो ये आपका पहला सेंटेंस है। ठीक है। अब आप किसी को दिनचर्या बता रहे हो तो जागने की बात, उठने की बात मेरे विचार से इतने से ही आ जानी चाहिए। सामान्य घटनाएं और डेली रूटीन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। एक आध वाक्य छोड़ के सब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको जो भी रोजमर्रा का जो काम बताना है वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताएंगे। आई वोक अप एट 5 AM, आई गेट अप एट 5 AM। मैं 5 बजे जागता हूँ या मैं 5 बजे उठता हूँ। अब जो है थोड़ा सा यही कन्वर्सेशन को आगे करना है कि मैं 5 बजे जगता हूं। यही आपने एक बात और बता दी, लेकिन मेरा भाई नहीं जगता। पूरा सेंटेंस आपने नहीं बोला, आपने एक सेंटेंस ऐड कर दिया, लेकिन मेरा भाई नहीं जागता, मैं तो जग जाता हूं। बस यहां पे स्टॉप किया, लेकिन मेरा भाई नहीं जगता, मैं जग जाता हूं। आई वोक अप, लेकिन मेरा भाई नहीं जगता। बट माय ब्रदर डज नॉट। स्टॉप हो गया। There is no need to write a verb here. यहाँ क्रिया लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको ये टैग वाले बोले जाते हैं सेंटेंस, टैग वाले। इनमें क्या होता है, एक वर्ब ऑलरेडी जो आ चुकी है उसी को रिपीट कर लेते हैं। डज नॉट बता रहा यहाँ कोई एक्शन होगा, इतना तो कॉमन सेंस है ही आपको। ये डज नॉट बता रहा यहाँ कोई एक्शन है, मेरे जागने की बात है, तो भाई के सोने की बात तो नहीं होगी। एक्शन शुड बी सेम, काम एक ही होगा। तो बट माय ब्रदर डज नॉट का मतलब है बट माय ब्रदर डज नॉट वोक अप। मैं जाग जाता हूं लेकिन मेरा भाई नहीं जागता है। अब यहां डेली रूटीन में आपका जागना हो गया, भाई की बात भी हो गई। मैं जाग गया, भाई जगा नहीं जगा वो भी आपने बताया। अब इसके बाद में यहां पर या तो आप सुबह पढ़ने की बात करो, या चाय पीने की बात करो, नाश्ते की बात करो, नहाने की बात करो, इन चार में से कोई एक वर्ब पकड़ लो पहले। ये सुबह सुबह के काम है ना। अब आपने कहा सर जी हम चाय पीते नहीं। अरे बाबू कुछ तो पीते हो ना, कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है, कोई सुबह दूध पीता है, कोई दही कंज्यूम करता है, तो अलग अलग है अपना सिस्टम। कहने का अभिप्राय यह है कि आपको कुछ ना कुछ एक्शन तो देना है जो मॉर्निंग में आपके द्वारा होता है। अब किसी को आप बता रहे कि फिर मैं 1 घंटे तक पढ़ाई करता हूं। जाके आलस दूर किया, फिर मैं 1 घंटे तक पढ़ाई करता हूं, या फिर मैं 1 घंटे तक पढ़ता हूं। एक ही बात, पढ़ाई करता हूं या पढ़ता हूं, सेम बात है। अब ये जो वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो शब्द जहां मिले उसको वहीं डिस्पोज करने की कोशिश करो। जो जहां पे है वहीं से केवल आपको सब्जेक्ट और वर्ब इनका ध्यान रखना होता है। शेष कोई शब्द कहीं मिले वही निपटा दो, फ्रेज मिले फ्रेज निपटा दो। अब मैं यहाँ पढ़ के देखता हूँ, फिर इसी पे मेरी हल्की सी सांस रुक जाती है। इसका मतलब इस एक शब्द को ये बना लेंगे पहले। अब फिर का मतलब है तब, देन।
अब कोई आपसे कहे कि फिर की मीनिंग क्या होती, बोले थे नहीं, देन नहीं होती। तो दोबारा से सुन लीजिएगा, शब्दों का अनुवाद नहीं होता, तथ्यों का अनुवाद होता है, भावों का अनुवाद होता है। ट्रांसलेशन सेंस पे बेस बनाती है। तो यहाँ हम लगाएंगे देन आए, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट अगेन है, आई रीड। यहाँ स्टडी भी लगा सकते हो, देन आई रीड या देन आई स्टडी। स्टडी में लिखना पढ़ना सब कुछ होता है, और रीड में केवल बुक आप रीड कर रहे हो। देन आई रीड फॉर 1 आवर, 1 घंटे के लिए। फिर मैं 1 घंटे तक पढ़ाई करता हूँ, 1 घंटे के लिए पढ़ाई करता हूँ। आप चाहें तो डेली रूटीन में आप नहाने का समय बता सकते हैं, जितने टाइम, लगभग अपन का एक टाइम होता है नहाने का, संडे और छुट्टी के दिन छोड़ के, क्योंकि स्कूल आना है, कोचिंग करनी है, मार्केट भी जाना है, तो टाइम टेबल से जाना है। तो वहाँ क्या होता है कि अपन जो है उसका टाइम फिक्स रखते हैं। अगर आप सुबह 6 बजे नहाते हो या 7 बजे नहाते हो, तो आप यहाँ कह सकते हो कि मैं 7 बजे स्नान करता हूँ, आई टेक ए बाथ एट 7 AM, ऐसे हो जाएगा। तो डेली रूटीन पे आज मैं यही तक बात करूंगा, और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ। तो डेली रूटीन में ये मान के चलो, आज हमने आपको इंग्लिश स्पीकिंग का फर्स्ट लेसन आपके साथ डिस्कस किया कि आपको कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। एक तो आप डेली रूटीन अपनी कवर करेंगे, और उसे भी दिन में जो आप 1-2 बार सीखें, शाम को सोने से पहले रिवीजन अवश्य कर लेना, और डाउट होने पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा इंपरेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन की। इंपरेटिव सेंटेंस, इनका ट्रांसलेशन कैसे होता है। इंपरेटिव है कौन, 3 चीजें। अब जिस वाक्य में आज्ञा का भाव हो, निवेदन का भाव हो या परामर्श का भाव हो, वो सेंटेंस इंपरेटिव होते हैं। अगर कोई किसी को आदेश दे रहा है, कोई किसी से निवेदन कर रहा है, या कोई किसी को परामर्श दे रहा है, तो ये बेसिकली ये 3 चीजें इंपरेटिव सेंटेंस में इंक्लूड रहेंगी। इनके अलावा हिंदी वाक्यों के अंत में 2 ध्वनि होती हैं, उनको और आपको समझना है, आओ और आइए। आओ और आइए लिख के बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल नोटिफाई करिएगा। किसी ने आपसे कहा कि उधर बैठो, लास्ट में देखेंगे ओ की ध्वनि, बैठो इंपरेटिव है। पाठ याद करिए या कीजिए, ये की ध्वनि आती है, ये ठीक है। आओ और ये की ध्वनि, करिए या कीजिए। पाठ याद करिए, ये की ध्वनि है लास्ट में, यहाँ पे ये ध्वनियां बता रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है इंपरेटिव के हैं। तो यहां से हम पहचानेंगे ध्वनि से और भाव से। भाव में है आज्ञा का भाव, निवेदन का भाव, परामर्श का भाव, आओ की ध्वनि और ये की ध्वनि, इनसे इंपरेटिव को पहचाना जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कभी भी कर्ता लिखा नहीं होता।
होता तो है, करता होता है इंपरेटिव सेंटेंस का यू, तुम, बस लिखा नहीं होता। तो जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर होता है एसबीओ, वो यहाँ पे रह जाएगा केवल बीओ, एस हट जाएगा बीओ करके। अब सेंटेंस हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कुछ। पाठ याद कर लो, किसी ने ये कहा पाठ याद कर लो, ओ की ध्वनि आ रही है बाद में, हम समझ गए कि इंपरेटिव सेंटेंस है। वर्ब पहले लगाएंगे लर्न, और अब ये हो गया याद कर लो, बचा दी लेसन। क्या याद करना है? लेसन। पहले वर्ब हुआ, फिर ऑब्जेक्ट हुआ द लेसन। उधर मत जाओ, ये जो शब्द है मत, इसको देख लीजिए ध्यान से। उधर मत जाओ, ओ की ध्वनि है, सेंटेंस इंपरेटिव है। अब इसमें ये मत और लग गया, तो इस मत वाले में क्या करना है? पहले लिखेंगे डोंट, उसके बाद में वर्ब लगाएंगे, डोंट गो देयर। उधर मत जाओ, डोंट गो देयर। इसका मतलब अगर कहीं पे मत आ जाए तो आप वर्ब से पहले डोंट लगा देंगे। कृपया मेरी बात सुनो। अब इसमें आ गया कृपया, माने प्लीज लगाना है, और प्लीज को भी वर्ब के पहले ही लगाना है। प्लीज लिसन, प्लीज लिसन टू मी। कृपया मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी। ये है इंपरेटिव को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का ढंग। अब हम बढ़ेंगे आगे कुछ और बात। कहीं पे सेंटेंस आ गया कृपया बाहर मत खेलो, कृपया बाहर मत खेलो। हमारा बेसिक फार्मूला इंपरेटिव के लिए है वीओ, पहले वर्ब लगाएंगे फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने आपको बताया मत आ जाए तो डोंट पहले लगा देंगे, प्लीज कृपया आ जाए तो प्लीज पहले लगा देंगे। अब मत और कृपया दोनों आ गए तो प्लीज पहले लगेगा। अब इसका होगा प्लीज डोंट, पहले प्लीज फिर डोंट। अब बात कृपया हो गया, मत हो गया, अब खेलने की लगानी है प्ले। प्लीज डोंट प्ले, बाहर के लिए आउटसाइड, प्लीज डोंट प्ले आउटसाइड, कृपया बाहर मत खेलिए। इसका मतलब है अगर प्लीज और डोंट लगा दोनों लगाने हो तो प्लीज को पहले लगा दो, उसके बाद डोंट लगा दो, डोंट। और इनको ठीक से देखिएगा क्योंकि इनकी प्रैक्टिस कन्वर्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। जब हम लोग आपस में बात करते हैं तो इंपरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मित्रों के साथ बातचीत, गुरुजनों से बातचीत, फैमिली में बातचीत, रिलेटिव से बातचीत जब भी आप करोगे तो इंपरेटिव सेंटेंस उसमें बहुत काम की कुंजी है, बहुत उपयोगी है। और यहाँ पर एक दो सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। मेरी मदद करिए, फिर वही ये की ध्वनि, ठीक है, ये की ध्वनि। और जैसे ही ओ या ये की ध्वनि आएगी सेंटेंस इंपरेटिव हो जाएगा। इंपरेटिव होगा तो फॉर्मूला भी हो, पहले वर्ब मेरी मदद करिए,
कोई आपसे निवेदन कर रहा है तो पहले लगा दो हेल्प, फिर मेरी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मी, हेल्प मी। अगर उसने कह दिया कहीं कि कृपया मेरी मदद करिए तो आपको लिखना होगा प्लीज हेल्प मी। तो इंपरेटिव का स्ट्रक्चर इस ढंग से बनाया जाएगा। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।